अगर आप एसईओ इसलिए नहीं करते हैं कि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए या फिर एक एजेंसी को हायर करना पड़ेगा जो कि बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए। कोई भी ऐसा बिजनेस जो स्मॉल स्केल का है, मीडियम या फिर लार्ज स्केल का है, इन एसईओ स्ट्रेटजीज को बहुत इजीली इंप्लीमेंट कर सकता है। इसके लिए आपको कोई भी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो भी बताऊंगा इसको आप सिंपल खुद ही अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एसईओ के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में, देन हम समझेंगे ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप फ्री प्रेस रिलीज कर सकते हैं। मतलब एक वेबसाइट पर अगर आप पब्लिश करेंगे तो वहां से तो आपको ट्रैफिक मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी, बट वो वेबसाइट और भी मल्टीपल वेबसाइट्स पे आपका आर्टिकल पब्लिश कर देगी, आपकी बैकलिंक चली जाएगी, जिससे आपको ट्रैफिक और अथॉरिटी दोनों मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ में नंबर 1 पॉइंट है, यू नीड अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग वेबसाइट से मेरा क्या कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा। आज के टाइम हम ज्यादातर लोग वेबसाइट पर कंटेंट इसलिए डालते हैं कि वो एसईओ में रैंक हो जाए किसी तरीके से। और जब से चैट जीपीटी आ गया है, हम 4000 5000 वर्ड्स के कंटेंट ऐसे ही लिख के उठा के कॉपी पेस्ट कर देते हैं और हम सोचते हैं कि ये रैंक कर जाएगा। ध्यान रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अगर आपका पेज गलती से इंडेक्स भी हो जाता है तो आज के टाइम बहुत सारे पेजेस को गूगल डी इंडेक्स कर दे रहा है, हटा दे रहा है। तो आपको ये ध्यान से समझ लेना है कि अगर आप एआई का कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं तो उससे कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, आपकी वेबसाइट कभी नहीं रैंक करेगी। अब इसको आप कैसे कर सकते हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जब से गूगल का अपडेट आया है, एसईओ अपडेट, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट, ठीक है, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट में ये कहा गया था कि ऐसा कोई भी जो एक्सपर्ट है पर्टिकुलर फील्ड पे, अगर वो कंटेंट लिखता है, भले वो एआई के टूल्स के थ्रू थोड़ा बहुत आइडियाज ले लेता है सारी चीजें, बट एक ऐसा एक्सपर्ट जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल अगर एक सर्जन है, वो कंटेंट लिख रहा है और उस कंटेंट से अगर किसी ना किसी की हेल्प हो रही है या फिर वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं कंटेंट को रैंक होने में, वो ब्लॉग टॉपिक को रैंक होने में। सो अगर आप एक्सपर्ट हो अपने फील्ड में तो आप एक कंटेंट लिखिए, प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट लिखिए। ध्यान रहे कि उसमें प्रॉपर सारी चीजें हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व हो, एक कंक्लूजन हो वहां पर, और उसमें क्या क्या इंक्लूड करना है अभी हम एक एक टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपको इस टाइप की वेबसाइट बनानी है जिससे लोगों की हेल्प हो, कुछ वैल्यू एडिशन। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, क्रिएटिंग ऑल सर्विस पेजेस। लोग गलती क्या करते हैं, होम पेज बनाएंगे, अबाउट अस बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस बनाएंगे और वहीं पे सारी सर्विस लिखकर छोड़ देंगे। आपकी इस तरह की वेबसाइट शायद ही रैंक करे गूगल पर। आप अगर मल्टीपल सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपका क्लिनिक है या फिर आप क्लीनिंग सर्विसेज देते हैं, किसी भी तरीके का आपका सर्विस या प्रोडक्ट बिजनेस है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप हर सर्विस के लिए एक प्रॉपर पेज बनाइए। उन पेजेस में आप उसी तरीके का कंटेंट डालिए जैसे मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 में बताया है। प्रॉपर कंटेंट रहेगा, कीवर्ड्स रहेंगे, हर इमेजेस में ऑल टेक्स्ट रहेगा, तो उन पेजेस की रैंक करने की चांसेस ज्यादा है और अलग अलग कीवर्ड्स पे आपकी वेबसाइट के अलग अलग पेजेस रैंक कर सकते हैं। ध्यान रहे, आप अगर हर सर्विस का पेज बनाएंगे और उसमें प्रॉपर आप कंटेंट डालेंगे जो कि खुद लिख के डालेंगे, अगर सिर्फ एआई का कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, तो उस तरह की वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से रैंक करने की बहुत हाई चांसेस होती हैं इन कंपैरिजन टू कोई ऐसी वेबसाइट जिसमें सिर्फ एक या दो पेजेस हैं। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे लोग ब्लॉग को बहुत बोरिंग तरीके से लिख देते हैं। मतलब आपको ऊपर से नीचे तक सिर्फ टेक्स्ट 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 ही दिखेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा कि लिखा गया है। आप जाओगे, आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे और फिर से वापस चले जाओगे दूसरी वेबसाइट पर। आप भी ऐसे ही करते हैं, हम लोगों की भी यही आदत होती है कि अगर कोई ब्लॉग अट्रैक्टिव नहीं है, इसमें इमेजेस नहीं है, हेडलाइंस, डिस्क्रिप्शन, सब हेडिंग्स, कॉल टू एक्शन, ये सारी चीजें अगर मिसिंग है तो हम ऐसे ब्लॉग को छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप ब्लॉग्स बना रहे हो तो उसमें आपको प्रॉपर कॉल टू एक्शंस यूज करने हैं। कॉल टू एक्शंस में ध्यान रहे, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो आपको बीच बीच में फॉर्म्स यूज करने, छोटे छोटे फॉर्म्स आप कुछ इस तरह के यूज कर सकते हो जहां पर सिंपली आप लोगों के नेम और नंबर कलेक्ट करिए। बस आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी है, आप नेम नंबर कलेक्ट कर सकते हैं या फिर नेम और ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप एसईओ कर रहे हैं तो नेम और नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको बीच बीच में लोगों को इंकरेज करना है ताकि वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें आपको। सेकेंड पॉइंट है, इसी में है एक, आपको
इन कॉल टू एक्शन बटन्स को इस तरह से यूज करनी है, जैसे कि कॉल बटन या व्हाट्सएप बटन आपको इस तरह से प्लेस कर देनी है लेफ्ट और राइट साइड में, यूजर के लिए इजी रहे आप तक रीच आउट करना। अगर वो बंदा ब्लॉग पढ़ रहा है, उसको कुछ इंटरेस्टिंग लगा है, आपने केस स्टडी डाला है और वो तुरंत आपसे बात करना चाहता है, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहता है, तो इजीली कर सके, उसको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, ढूंढना ना पड़े, तो आपको इस तरह से कुछ कॉल टू एक्शन बटन्स को यूज करना है ताकि यूजर आप तक जल्दी पहुंच सके और उनको कोई दिक्कत ना आए आप तक पहुंचने में। और अब चलिए जाते हैं अपने सेकेंड लास्ट पॉइंट पर। बहुत सारे लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि ऑफर्स को सिर्फ हमें एड्स में यूज करना चाहिए। अगर हमारा कोई ऑफर है तो हम उसको सिर्फ फेसबुक एड्स या गूगल एड्स में यूज करेंगे, ऑफर्स को हम एसईओ में नहीं यूज कर सकते हैं। देखो, अगर आपका टाइम बाउंड ऑफर है कि आप सिर्फ एक टाइम लिमिट के लिए दे रहे हैं तो मैं नहीं कहूंगा, बट कोई ऐसा ऑफर जो आप सालों साल दे सकते हैं, जिसको आपका कोई सीजन नहीं है, कोई टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सर्विस पे अगर किसी पहली बार कोई यूजर आपके पास आता है तो उसको आप 100 रुपये कैशबैक दे रहे हैं, 50% ऑफ दे रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें। तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग में जहां पर भी आप कॉल टू एक्शन बटन यूज कर रहे हैं, जहां पर आप फॉर्म यूज कर रहे हैं, वहां पर आप लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट बुकिंग गेट अप टू X% ऑफ, 10%, 5%, 20%, कुछ भी हो सकता है वो नंबर। बट आपने अगर बीच बीच में बंदे को इंकरेज किया कि इतने % ऑफ मिल जाएगा, ये सारी चीजें, उससे क्या होगा, एक कमर्शियल एंगल आ जाएगा, सेल्स का एंगल आ जाएगा, आपका ट्रैफिक सिर्फ आएगा, आपके ब्लॉग पेजेस को पढ़ के वापस चला जाएगा, वही नहीं होगा ताकि वो वापस चला गया और जाके अगर जब उसका परचेज करने की बारी है तो किसी और से परचेज कर लिया आपने, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए। बट जब उसको वो प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए थी, जाके आपके कॉम्पिटिटर से ले ली, तो आपको वहां पर कुछ ऐसी कॉल टू एक्शन बटन्स के साथ ऑफर्स देने हैं ताकि इमीडिएट वो आप तक पहुंचे और कन्वर्ट। एंड लास्ट पॉइंट इज, जो मोबाइल डिवाइसेस का ट्रैफिक है वो पूरे वर्ल्ड वाइड में एटलीस्ट 50%, मतलब 50% ट्रैफिक मोबाइल डिवाइसेस से आता है। ये तो एक फैक्ट है जो कि स्टैटिस्टा वेबसाइट से निकाला गया है, वो कह रही है। बट अगर आप मेरे नॉलेज के थ्रू पूछेंगे, मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू, तो 99% ट्रैफिक आज के टाइम मोबाइल फोन से आता है। जब हम लोग गूगल एड्स में कभी कभी चेक करते हैं कि कितना ट्रैफिक मोबाइल के थ्रू आया है, कितना ट्रैफिक डेस्कटॉप या टैबलेट के थ्रू आया है, तो उसमें 99% ट्रैफिक स्मार्टफोन से आता है। आपको अपनी वेबसाइट कंप्लीट मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड करके रखनी है। और अब आ जाते हैं ऑफ पेज एसईओ पे। देखो, ऑफ पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है करना, बट ये कई बार बहुत टेक्निकल हो जाता है। नए बंदे समझ नहीं पाते यार ऑफ पेज एसईओ कैसे किया जाए, कैसे बैकलिंक्स बनाएं, अच्छी बैकलिंक्स, स्पैम स्कोर, डीएपीए, ये सब क्या होता है। देखो, मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ, उसको आप सिंपली खुद कर सकते हो, आपको कोई बहुत हाथ पैर नहीं मारने। आपको क्या करना है, इशू वायर नाम के एक वेबसाइट पर जाना है। देखो, ये एक फ्री प्रेस रिलीज वेबसाइट है। यहाँ पर आप एक नया अकाउंट बनाकर आप एक प्रेस रिलीज फ्री में ले सकते हो। उस पर आपको अपने एक सर्विस पेज का, अपने ब्रांड का एक ब्लॉग बनाना है, बढ़िया सा ब्लॉग। ध्यान रहे उसमें जो आपका मेन फोकस कीवर्ड है उसमें आपको बैकलिंक डालनी है। तो आप अपने सर्विस पेज के, आप अपने होम पेज की बैकलिंक लगा सकते हैं और वो ब्लॉग पोस्ट आपको इशू वायर पे पोस्ट कर देता है। अब इशू वायर क्या करता है, वहां उसकी खुद की अथॉरिटी है ही अच्छी खासी, वो तो आप का रैंक करेगा ही पेज। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनमें जो इशू वायर का पेज है वो रैंक करता है। बट सबसे बढ़िया चीज़ है कि इशू वायर क्या करता है, मल्टीपल अलग से 30-40 वेबसाइट्स पर उस ब्लॉग को पोस्ट कर देता है। तो आपका बिना कुछ किए या फिर बहुत कम काम करके वो आर्टिकल अलग अलग जगह चला जाता है और उससे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाएगा कुछ ही टाइम में। पॉइंट नंबर 2, आप अपने वेबसाइट को सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करते रहिए। आप अपने ब्लॉग पोस्ट में या फिर अगर आपका फेसबुक पेज है तो वहां पे आप शेयर करिए। देखो, बहुत सारे लोग कहेंगे कि इससे स्पैम स्कोर बढ़ेगा, स्पैमिंग बढ़ जाएगी। देखो, उसके चांसेस रहते हैं, बट वेबसाइट पर कभी भी जब सोशली ट्रैफिक आता है, सोशल सिग्नल्स मिलते हैं वेबसाइट को, तो उसके थ्रू एक पॉजिटिव इंफॉर्मेशन जाती है एसईओ में, या गूगल को आप कह सकते हो, गूगल एल्गोरिथम को, जो उसको लगता है कि यार बाकी लोग इंगेज कर रहे हैं, ट्रैफिक अदर सोर्सेज के थ्रू भी आ रहा है, सोशली लोग भी वेबसाइट पर आ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने फेसबुक पेज, इंस्टा पेज पर भी आप अपनी वेबसाइट को शेयर कर सकते हैं। और अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, दैट इज सिंपल कोरा आंसर्स। देखो, आप कोरा का ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में और महीने में कम से कम 20 से 25 कोरा आंसर्स जरूर करिए। अगर आप 20 कोरा आंसर्स कर रहे हैं तो 4 से 5 या मैक्सिमम 6-7 कोरा आंसर्स में अपनी वेबसाइट के लिंक लगा सकते हैं। इससे
बहुत अच्छा ट्रैफिक आता है। देखो अगर मैं बात करूं तो जब मैं ब्लॉगिंग करता था, ये सारी चीजें करता था, तो मैंने बहुत सारे कोरास रख लिए थे। अब उनका कोई यूज नहीं है, जिस वेबसाइट पर बैकलिंक बनाई थी वो बंद हो गई है। बट अगर मैं जाके देखता हूँ तो अभी भी उन आंसर्स पे बहुत ज्यादा व्यूज आए, बहुत ज्यादा लोगों ने अपवोट्स किए हैं। तो अगर आप महीने के 20-25 कोर आंसर्स भी डाल देते हैं तो वो आंसर्स अगर अप्रूव हो जाते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द 90% केसेस में अप्रूव हो जाते हैं अगर आप सब में बैकलिंक्स नहीं लगाते हैं, तो वहां से लाइफ टाइम आपको ट्रैफिक मिलता रहेगा और कोरा से बहुत क्वालिटी ट्रैफिक आता है। अगर आप एक डॉक्टर हैं, एक क्लिनिक आप रन करते हैं, तो आपके लिए कोरा बहुत अच्छा हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इन स्ट्रैटेजीज को अपने बिजनेस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर बिजनेस रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक बिजनेस को ग्रो किया जाए, तो नीचे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।